ये बहुत अफसोस की बात है। बीएलओ हजरात, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं किसी का कोई दुश्मन नहीं हूँ, हमारी पार्टी दुश्मन नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी होना चाहिए। और नहीं तो 29 जुलाई के पास जितने फार्म रह जाएंगे, लाखों लोग रह जाएंगे, तो ये शहर की आवाम 29 तारीख के बाद बीएलओ को माफ़ नहीं करेगी। मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ, माफ़ नहीं करेगी। अगर नाम कट होगा, इसके जिम्मेदार उस यादी का बीएलओ होगा, और हम आवाम को बताएंगे कि इस बीएलओ के वजह से फार्म तुम्हारा नहीं भरा गया, इसके जिम्मेदार खुद बीएलओ होगा, शहर की आवाम नहीं होगी। मैं एकदम साफ तौर पर ये बोल रहा हूँ, ये बात फरहान साहब तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। सबसे पहले मैं पार्टी की जानिब से पहले ही कर लो करो साहब। अताउर रहमान नूरी साहब शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज पार्टी के तमामी कॉरपोरेटर्स, तमामी ओहदेदारान और इस्लाम पार्टी की तरफ से जो SIR सेंटर चल रहा है, जो वहाँ पर सेंटर पे नुमाइंदगी कर रहे आवाम की, आपने उनको मुकम्मल मालूमात दी, कानून के मुताबिक रहनुमाई आपने की, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी आप लोग तमामी जो हमारे तमामी कॉरपोरेटर्स हैं या जो सेंटर के ऊपर जो फार्म भर रहे हैं, तो हमारे तमामी साथियों से मेरी गुजारिश है कि पुरसुकून माहौल में आप लोग इत्मीनान से बैठे। अताउर रहमान नूरी साहब भी आपको सवाल के जवाब देंगे। आपके जो जो मन में सवाल होगा, जहन में सवाल होगा, जो आपको तकलीफ़ आ रही होगी या आवाम अलग अलग सवालात आपसे कर रही है, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो आपके जहन में जो बात होगी, जो सवाल होंगे, आप यहाँ पर सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन इत्मीनान से एक एक बंदा। और साथ ही साथ हमारे शहर के प्रांत साहब ने भी शुभम, उनके जो अधिकारी है उनको भेजा है, अल्ताफ भाई जो सीनियर बीएलओ हैं उनको भी भेजा है। और अगर हम जवाब से आप मुतमईन नहीं है तो शुभम और अल्ताफ भाई भी, मेरी गुजारिश है कि आप भी इनके सवालात के जवाब देंगे तो आसानी होगी। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर लाखों वोटर की जिम्मेदारी है, चाहे कॉरपोरेटर के ऊपर जिम्मेदारी है और आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है जो लोग सेंटर पे बैठकर फार्मों भर रहे हैं। हज़ारों वोटरों की जिम्मेदारी नहीं है, लाखों वोटरों की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है और आप लोगों को जिम्मेदारी ईमानदाराना तौर पर निभाना है, जिम्मेदारी को पूरी करना है। और मैं तमामी कॉरपोरेटर्स, तमामी ओहदेदारान, तमाम इस मंच से शहर के तमाम पार्टी के वर्कर्स से अपील करता हूं कि 29 जुलाई तक आप अपना वक्त निकालकर, अपना जाती वक्त निकालकर, अगर काम धंधा थोड़ा बाजू में करते हुए वक्त निकालकर हमको शहर की आवाम की खिदमत करना है, उनकी मदद करना है, चाहे वो कोई भी पार्टी का वोटर हो। ये हमारा अपना शहर है, यह हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि आवाम की मदद करने का वक्त आ गया। मैं यहाँ पर कोई सियासी तकरीर नहीं करूँगा, सियासी बातें नहीं बोलूँगा, लेकिन आज भी शहर के अंदर कुछ लोग बोल रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है।
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये असल में आवाम को गुमराह कर रहे हैं, अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मैंने कल एक स्पीच सुना कि बोले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम है और आवाम को गुमराह करने का काम किया जा रहा है शहर में आज भी। लेकिन हम लोगों को संजीदा होकर शहर की आवाम की मदद करना है और फार्म जो हमको भरना है, जो आप लोग आज भी फार्म भर रहे हो, अताउर रहमान नूरी साहब ने आपको तफसील बताई कि पहले कॉलम में कैसा भरा जाएगा, दूसरे कॉलम में कैसा, तीसरे कॉलम में क्या भरना है, वालिद के साथ मैपिंग या वालदा के साथ मैपिंग करना है, यादी नंबर कौन सी, डिटेल आपको उन्होंने बताया और हमने जो पॉम्पलेट छापा है उसके अंदर भी आपको तफसील मालूमात है। और अगर कोई आपको तकलीफ आ रही है तो आज हम लोग इसीलिए जमा हुए, सर जोड़कर बैठे हैं कि हम एक दूसरे की इस्लाह हो जाएगी, सवालात के जवाबात मिल जाएंगे, फिर हम आवाम की रहनुमाई कर सकते हैं। मैं शुभम साहब और फरहान साहब के जो प्रतिनिधि यहाँ आए, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, हमको डर भारतीय जनता पार्टी से नहीं है या हमारा नाम डिलीट हो जाएगा इससे नहीं है। हमको डर अब ये लगने लगा है कि शहर के बीएलओ से हमको डर लगने लगा है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तो खुला दुश्मन है कि हम सामने लड़ रहे हैं, मैदान में उतर के लड़ रहे हैं, लेकिन अब हमको डर लगने लगा है इस शहर के बीएलओ से। और इस शहर के कुछ स्कूल वाले आज भी बीएलओ को छुट्टी नहीं दे रहे, उनसे हमको डर लगने लगा है। अगर ये शहर के अंदर लाखों नाम अगर कटे, हजारों नाम अगर कटे, तो इसके जिम्मेदार ये शहर के बीएलओ और इस शहर के स्कूल वाले होंगे जो आज भी बीएलओ को छोड़ नहीं रहे, छुट्टी नहीं दे रहे। मैं एकदम साफ तौर पर बोलना चाहता हूं। मैंने प्रांत साहब को भी लेटर दिया, कल कमिश्नर साहब को भी लेटर दिया। आज भी हमको फिक्र है, आज भी सिर्फ 25 से 30% फार्म आवाम तक पहुंचा है, बीएलओ के जरिए जो फार्म पहुंचना चाहिए आज भी 25-30% ही फार्म पहुंचा है, जबकि 10 दिन में 100% फार्म तकसीम हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी नहीं हो रहा है। मेरे मोबाइल अभी क्यों नहीं हो रहा है? मुझे तो अफसोस है कि शहर के स्कूल वाले ही दुश्मन है क्या मुसलमानों के, ये मुझको लगने लगा है। अब शेख उस्मान हाई स्कूल के रजिस्टर के ऊपर एक नोटिस टीचरों को दी गई है, ये मेरे पास उसका डाटा है। ये नोटिस दी गई शेख उस्मान हाई स्कूल हजारपुर, वहां का मैनेजमेंट स्कूल कमेटी साफ तौर पर लिख रहा है, टीचरों को ये हुक्म दे रहा है कि आप अपने बच्चों को तालीम दे, टाइम पर स्कूल आए। पेरेंट्स नाराज हो रहे हैं, आप एसआईआर का बहाना बनाकर स्कूल से चले जा रहे हैं और अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ये मेरे पास रजिस्टर का फोटो है, तो इसका मतलब हमने क्या लेना चाहिए? ना जाने कितनी स्कूलें वाले ऐसा कर रहे होंगे। कि कौन है दुश्मन? ये बहुत बड़ा सवाल ये शहर के सामने है। मेरी गुजारिश है कि यार महाराष्ट्र एजुकेशन डायरेक्टर का एक परिपत्रक निकल गया, निकला है ना, निकल गया परिपत्रक, निकला लेटर निकल गया कि अपना तालीम को आगे पीछे करके, स्कूल को एडजस्टमेंट करके, क्लास को एडजस्टमेंट करके आप बीएलओ का काम करो, एसआईआर का काम करो, ऐसा दे दिया गया, आदेश दे दिया गया है।
एजुकेशन डायरेक्टर ने पुणे से पत्र लिखा, यहाँ पर कमिश्नर साहब ने एओ ने पत्र निकाल दिया, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। बीएलओ हजरात, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं किसी का कोई दुश्मन नहीं हूँ, हमारी पार्टी दुश्मन नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी होना चाहिए। और नहीं तो 29 जुलाई के पास जितने फार्म रह जाएंगे, लाखों लोग रह जाएंगे, तो ये शहर की आवाम 29 तारीख के बाद बीएलओ को माफ नहीं करेगी। मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ, माफ नहीं करेगी। अगर नाम कट होगा, इसके जिम्मेदार उस यादी का बीएलओ होगा, और हम आवाम को बताएंगे कि इस बीएलओ के वजह से फार्म तुम्हारा नहीं भरा गया, इसके जिम्मेदार खुद बीएलओ होगा, शहर की आवाम नहीं हो। मैं एकदम साफ तौर पर ये बोल रहा हूँ, ये बात फरहान साहब तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। कल मैंने एडिशनल एसपी साहब को भी लेटर दिया, कमिश्नर साहब को भी दिया, प्रांत को भी दिया, और मैंने कलेक्टर को भी कल नोटिस भेजा हूँ कि 2-3 दिन के अंदर अगर इसके ऊपर अगर कोई लाएमल नहीं तैयार किया गया तो मैं हजारों आवाम को लेकर रास्ते पर निकलूंगा। ये मैंने एकदम साफ तौर पर लेटर में लिख दिया हूँ, कल मैंने लेटर दे चुका हूँ। तो ये कौन सी बात है? यहाँ एक एक आदमी फिक्रों में है, एक एक माँ फिक्रों में है, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग फिक्रों में है कि मेरा नाम नहीं कटना चाहिए, क्योंकि हमको आगे क्या होने वाला है एसआर के सर्वे के बाद, ये हमको आज दिख रहा है क्या होने वाला है, क्या तकलीफ आने वाली है। नाम डिलीट हो जाएगी, राशन कार्ड रद्द हो जाएगा, आधार कार्ड रद्द हो जाएगा, पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा। ये हमको समझ रहे कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इलेक्शन कमिश्नर के पास से डाटा जाएगा, ये हमको समझ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जिम्मेदारी से भागो, इसका मतलब ये नहीं है। बस एकदम साफ बात है कि अब ये शहर की जिम्मेदारी, ये बीएलओ की है, उनकी जिम्मेदारी है कि अब ये कैसे हल किया जाए, और स्कूल मैनेजमेंट। कल मैं एक स्कूल के अंदर फ़ोन किया, मतलब आपके बीएलओ को आप छोड़ दीजिए, बोले हाँ आज हम लोग प्लान कर रहे हैं। 18 बीएलओ उस स्कूल के, इसका मतलब 18 यादी। सहायक बीएलओ जो है, उनकी मदद करने वाले 101 है, वो उसी स्कूल के 101 लोग हैं, उनको भी नहीं छोड़ा गया, कैसे होगा? उसके बाद अगर आप देखिए तो कई बीएलओ को फ़ोन करो तो बोलते घर आ जाना, वहाँ पर दूंगा। ये कौन सी बात? 2 ही घंटा आऊँगा, वहाँ बैठूंगा, वहाँ आके ले जाना, ये कौन सा जवाब है? अरे बाबा, हम आपको ये बोल रहे हैं कि 1000 वोटर आपकी यादी में है, एक घर में तुम 5 का एवरेज पकड़ लो वोट का, कितना बैठने वाला? 300 मकान, 400 मकान, एक दिन के अंदर फॉर्म बढ़ सकता है। एक दिन के अंदर अगर घर घर जाके बांटे तो 1000 तो घर है ही नहीं ना, एक घर में 5 वोटर, कितना टाइम लगने वाला है? क्यों फिर ऐसा किया जा रहा है? क्या कोई साजिश है क्या? मैं तो फिर ये इल्ज़ाम लगाऊंगा कि बीजेपी की बड़ी सुपारी ली है कि इन्होंने बीजेपी के बोलने पे काम कर रहे हैं क्या कुछ रुपया पैसा मिला है क्या मालेगांव के मुसलमानों का नाम काटने के लिए? ये बोलूँ मैं, फिर यही बोलना पड़ेगा ना, दूसरा जवाब तो है नहीं मेरे पास। तो आज मैं साफ तौर पर बोल रहा हूँ, ये बात पुलिस डिपार्टमेंट के तक जाना चाहिए, डिपार्टमेंट तक जाना चाहिए, और नहीं तो आज बहुत साइलेंस है गाँव, बहुत शांत से काम कर रहा है, हम मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर इन लोगों की वजह से शहर के अंदर कोई हालात बिगड़े, इसके जिम्मेदार प्रशासन, इसके जिम्मेदार बीएलओ हो गए। मैं एकदम साफ तौर पर आज बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश है कि ये चीज़ को वहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी है। मैंने ये भी गुजारिश किया कि भाई एक काम करो, हर वार्ड में प्राइवेट स्कूल भी है, हर वार्ड में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की भी स्कूलें हैं, आप एक शेड्यूल बना दो ना कि बीएलओ यहाँ पर फॉर्म देगा भी 5 घंटा 6 घंटा, और एक्सेप्ट भी करेगा, कबूल भी करेगा। ये मैं बोला, ये शेड्यूल बना दो ताकि आवाम को पता रहेगा फला स्कूल में जाना है। ये भी बात नहीं रहेगी कि बीएलओ फला पार्टी के साथ बैठा,
उसके मंडप में बैठा, उसके सेंटर पे बैठा, ये भी किचाइन खत्म होगी, उस पर भी कोई ऑर्डर नहीं हो रहा है, उसके ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। और अब मैं बताओ भरोसा कैसे करना। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि बीएलओ को बोलो, आएंगे ना तो अच्छे ढंग से आप बात करो, मोहब्बत से बात करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तकरार नहीं करना है। लेकिन अब ये हमको भरोसा कैसे आएगा, गारंटी कौन देगा कि हम बीएलओ के पास फॉर्म जमा करा रहे, वो ऑनलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसके पास ही वो गट्ठा रख लेगा, इसकी गारंटी कौन देगा अब हमको? हम तो भरोसा कर रहे हैं ना बीएलओ पे, हम तो हमारा फॉर्म देंगे, अगर उसने उसकी आईडी से फॉर्म सबमिट नहीं किया तो नाम ही कट जाने वाला है, इसकी गारंटी कौन देगा? अगर आज ऐसा कर रहे तो कल का क्या भरोसा? 29 तारीख के बाद जब साइट बंद हो जाएगी, सर्वे का डेट निकल जाएगी, तो हमारा फॉर्म वहां नहीं जाएगा तो हम तो गए काम से। मैं ये सियासत के लिए नहीं बोल रहा हूं, सियासत के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं शहर को बचाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आइंदे के जो कानून आने वाले हमारे ऊपर, काले कानून, मुझे ये दिख रहा है, समझ रहा है, इसलिए मैं बात बोल रहा हूं। तो ये बात प्रशासन तक पहुंचे इसलिए मैं ये तकरीर कर रहा हूं, नहीं तो मुझे ये बात करनी नहीं थी। साहब ने पूरी मालूमात, अताउर रहमान साहब ने पूरी आपको मालूमात दी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बीएलओ यादी आपके पास जितनी बीएलओ होंगी, कॉर्पोरेटर खुद उनको फ़ोन करेगा, मैं खुद उनको फ़ोन करने वाला हूं, या अपने जो सेंटर पे बैठे आप खुद उनको फ़ोन करिए। एक टीम, 2 टीम मैं तैयार किया हूं, वो भी उनको फ़ोन करेंगे कि भैया फॉर्म बांटो, फॉर्म दो, फॉर्म दो। अगर 77,000 लोगों ने मैपिंग ही नहीं की थी पहले मरहले में, तो क्या आवाम की गलती थी? आवाम की गलती थी क्या? अगर किसी का घर बंद था तो तुमने छोड़ दिया, इंतजार करते दूसरे दिन का, जो बाहर गया होगा आ गया, शादी में गया होगा आ जाएगा, बाजू वाले से पूछ लेते, दूसरे दिन मैसेज दे देते। 77,000 तो गए ना, सरकार के रिकॉर्ड पे तो आ गए ना इलेक्शन कमिश्नर की, 77,000 लोगों ने तो मैपिंग ही नहीं किया। अब मुझे बताइए कि ये तमाम जिम्मेदारी किसकी है? या तो बीएलओ का काम अगर किसी को नहीं करना है तो 2 महीना 3 महीना पहले बोल देते थे प्रांत को, भैया मैं नहीं कर रहा हूं, तो कम से कम दूसरे टीचर, दूसरे अधिकारी खड़े हो जाते थे। ये तमाम चीज़ें हम लोगों को बहुत संजीदा होने की ज़रूरत है। और मैं तो बोलता हूँ बीएलओ से रिसीट लो कि हमने फॉर्म दिया तुम्हारे हाथ में, रिसीट भी लेना पड़ेगा। हाँ, रिसीट लेना पड़ेगा, नहीं तो कल ये नहीं दाखिल किए तो हम कौन जवाबदार है? कौन जवाबदार है? ये तमाम ही चीज़ें हम लोगों को बहुत समझना है। रही बात सेकंड, जब मरहला आएगा, सेकंड 29 जुलाई के बाद का, नोटिसें आएंगी जिनका मैपिंग नहीं होगा, जिनका फॉर्म दुरुस्त तो नहीं होगा, उसको नोटिसें आएगी। और नोटिस आएगी तो हमारा 29 जुलाई को काम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग ये बात ध्यान में बैठा दें। उसके बाद फौरन नोटिसें आना शुरू हो जाएंगी, जिनका एक्सेप्ट नहीं हुआ फॉर्म, जिसकी गलती होगी या कुछ भी होगा, फिर सबूत मांगे जाएगी। 11 डॉक्यूमेंट सबूत में से कोई एक आपको देना होगा। जब नोटिस आएगी तो हेयरिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो आवाम को हेयरिंग क्या है, सुनवाई क्या है, कहाँ पर होगी, कहाँ पर टेबल लगेगी, कहाँ अधिकारी बैठने वाले हैं, क्या टाइमिंग होगा, कैसे उनका एतराज़ जो नोटिस आएगी उसका जवाब देना है, कैसे पेपर देना है, इसके लिए भी हमारे सेंटर बंद नहीं होना चाहिए। हमको एक काम को आगे बढ़ाना है, उनकी रहनुमाई करना पड़ेगा, सेंटर पे उनको ले जाकर लाइन लगाना पड़ेगा, उनके कुछ पेपर चेक करके कोई एक पेपर लगा कर देना पड़ेगा। वो भी हमको मदद करने की ज़रूरत उस वक्त तो भी हमको रहेगी। और उसके बाद फाइनल यादी जब आ जाएगी, मैंने सवाल किया
कलेक्टर साहब से प्रांत साहब जब मीटिंग हुई तो उसके बाद क्या सबूत तो है, तुम 11 मांग रहे, मुझे पता है मालेगांव वाले कितने दे पाएंगे, बहुत मुश्किल से 25-30% लोग जिनको नोटिस आएंगी, नहीं मैं भी नहीं दे पाऊंगा। मुझे एक 1 क्लास ऑफिसर ने कहा, शहर के गवर्नमेंट ऑफिसर ने कहा कि जन्म दाखला मेरे भी पास नहीं है। क्या बोले? तो फिर आम जनता के पास कहाँ आऊँगा? ये सबसे सादा सबूत तो यही है, सीधा सबूत। जब उनके पास नहीं तो हमारे पास क्या होगा? तो हमको उस वक्त, उसके बाद जब हो जाएगा, नाम कट जाएंगे, सेकंड मरहला भी निकल जाएगा, फिर आखिरी में जब ओटी कट जाएगी उसके बाद क्या? अभी 2002 की यादी में भी वोट है, आज की यादी में भी वोट है, कारपोरेशन में असेंबली का वो उसमें भी वोट थी, उसके बाद वो कट जाने वाली है, फाइनल यादी आएगी अक्टूबर में। उसके बाद क्या? मैंने कहा कि फिर बोले वोट बढ़ा लेना। मैंने कैसे वोट बढ़ा लेना? सवाल तो यही है ना। आप एक बात आप याद रखो, अगर आपकी गलत फहमी होगी, आपके बाद ये जहन में होगी कि यार जैसे अभी वोट बढ़ रही है, आधार कार्ड लगाओ, एलसी लगाओ, वोट बढ़ जाएंगी, आज भी ये सोच रहे हो तो वो निकाल लो, बात जहन से निकाल लो। उस वक्त भी आपको ये 11 सबूत के साथ ही कोई एक सबूत 2 सबूत लगाकर जब भी आपकी वोट बढ़ेगी, नहीं तो वो भी वोट आपकी साइड ही एक्सेप्ट नहीं। इलेक्शन कमिश्नर की तुम्हारी वोटिंग नहीं बढ़ेगी, उस वक्त कहाँ बढ़ने वाली वोट फिर? सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि 18 साल का जो बच्चा 18 साल का हो जाएगा, सिर्फ उसकी वोट बढ़ेगी, बाकी लोग की वोट तो बढ़ेगी। तो इसके लिए आज मेहनत कर लो, जितनी हो सके उतनी मेहनत कर लो। आप आस पड़ोस की गली के अंदर होगा, जा के 4 लोग फारिग हो जाते, 8 बजे खाना खा के 9 बजे फारिग होते, 2 घंटे निकाल के गली में गश्त कर लो, गली में घर घर जाइए, तूने फॉर्म भरा नहीं भरा क्या है, गली में ही बैठ जाइए 4 लोग। अगर नौजवान आगे आ गए तो ये तमाम मामला हल हो सकता है, आराम से हल होगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये काम हमको सियासी नज़र से नहीं देखना है, हमको ये शहर को बचाना है, शहर के आवाम को बचाना है, हमारी वोटों को बचाना है। ये बात आप लोग समझ लें। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी है ना। हम ये नहीं बोल रहे हैं हम जाति खर्चा कर रहे हैं, हम चंदे के पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जाति पैसा खर्चा करके आवाम की मदद करने के लिए तैयार है। बहरहाल मैंने थोड़ा सख्त बोला हूँ, लेकिन मेरे जज्बात जो मैं देख रहा हूँ, जो शिकायतें, क्योंकि मैं रोज़ाना भवन पे बैठ रहा हूँ, सुबह से मैं दोपहर में आ रहा हूँ, कभी सुबह से बैठ रहा हूँ, रात तक मैं भवन से उठ नहीं रहा हूँ, मैं वहाँ पे शिकायतें दूर कर रहा हूँ, सेंटर बढ़ा रहा हूँ। मेरे पास जो बातें आ रही है, जो शिकायत आ रही है, आवाम आ रही है, बेवाएँ आ रही है, गरीब आ रहे हैं, तो ये मेरे जज्बात है। इसलिए मैं ये मंच से जज्बात मैंने पहुँचा दिया आवाम तक, बीएलओ तक, प्रशासन तक। इसीलिए मैंने थोड़ा सख्त बोला, मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इसके ऊपर तवज्जो देगा, संजीदा होगा। मुझे उम्मीद है आप लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आए, आप अपनी जगह से कोई उठेगा नहीं, इत्मीनान से जिसको सवाल करना है वो इत्मीनान से सवाल करे, आपके एक जवाब आएंगे इत्मीनान से, और आप लोग भी ये जवाब को सुने। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।